कह रहे हैं कि इसकी तो तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी। शाजिया जी, जो अलग अलग साजिशें देश में हो रही हैं, आज उन पर यह महाभारत कर रही हूं, क्योंकि वहां सूरत की तस्वीरें आती है, लोग हैरान रह जाते हैं कि वहां पर गणेश पंडाल में कोई पत्थरबाजी भी कर सकता है। अब कैसी सोच है जो किसी के गणपति पंडाल में जाकर पत्थरबाजी कर सकता है, सोचिए जरा। और उसके बाद भी क्या इस तरह की घटनाओं को कंडेम करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? सीधी बात है, इसमें कोई आपका या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये देशहित है। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं एक कानपुर के एक बहुत पुराने घर से आती हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में हमेशा सिखाया गया है कि कोई भी त्यौहार हो, किसी का भी हो, पूरी तरह से एहतराम उसका किया जाए और बहुत ही कद्र के साथ उसको देखा जाए और उसको पूरी इज्जत की जाए, उन लोगों की भी और जो त्यौहार मनाता है। तो मुझे मालूम नहीं किस तरह के लोग हैं जिनको मज़ा आएगा किसी और धर्म के लोगों के किसी त्यौहार के जश्न मनाने से या उस त्यौहार को निभाने से। और मुझे लगता है ये बहुत ही एक गलत तरीका है और किसी भी तरह से एक ना तो इसमें सांप्रदायिक हिंसा की जो भावना है, दंगे फसाद की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, बल्कि जो आपसी जो रिश्ता होना चाहिए, जो कायम रहना चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही तकलीफ़देह है। और जब तक हम सब लोग इसको कंडेम नहीं करेंगे सामने से आकर, ख़ास तौर से अगर किसी समुदाय पर इसका ब्लेम किया जा रहा है, तो उस समुदाय के लोग जब तक सामने नहीं आएंगे और कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी हर एक तरह से ये गलत है, ये हमारे भाई अगर त्यौहार मना रहे हैं, गणपति बप्पा मौर्य का वो है और मंडप है और पंडाल बना हुआ है, उसमें अगर पत्थरबाजी करेंगे तो कैसा हम किस तरह का हमारा रवैया है। मुझे तो ये लगता है कि किसी का भी त्योहार हो, उसमें अगर इस तरह की कोई घटना होती है, चाहे वो कोई मुस्लिम पर्व हो, हिंदू पर्व हो, कोई सिख पर्व हो, देश के बड़े नेताओं को तो आकर इस पर बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए कि आप शांति बनाए रखें। ये जो कर रहे हैं, ये किसी धर्म के फॉलोअर्स नहीं हो सकते। सुचरिता जी, मैं आपको बता दूं, नहीं सुचरिता, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आप देखिएगा, लखनऊ में भी ऐसा होता था और कानपुर में एक वक्त में जब जुलूस होता था और आप मातम का जब होता था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अब ताज़िए निकलते थे तो ऐसा भी होता था कि जो सुन्नी बहुल इलाके होते थे वो उसको लेकर बुरा मानते थे। और ये होता है क्योंकि लगता है कि भाई ये किसी तरह का आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, ये पूरी तरह से गलत है। और किसी भी आप तबके के हों, फ़िरके के हों, धर्म के हों, ज़ात के हों, आपको किसी तरह से ना तो हक है और कानूनी तौर से गलत तो है, मतलब इसमें तो आपको सीधे सीधे आपको इसके लेकर दफाएं हैं, लेकिन आप खुद ऐसा क्यों करेंगे और लोग इस पर इसकी निंदा क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, हम और हमारे भाई अजीज भाई कम से कम निंदा तो कर सकते हैं। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया अपनी होगी, उनको क्या सज़ा देनी चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, वो करेंगे, लेकिन कम से कम जो बाकी लोग हैं वो तो बोले तो कि गलत है, चाहे किसी के साथ भी हो और कभी भी हो, किसी के साथ भी हो और कभी भी हो। मैं एक बार बड़ी खबर बताऊं अजीज खान साहब, उसके बाद आपके पास आ रही हूं कि जो रेल डिरेल करने की साजिश का जो मामला है, करीब 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एक स्वीट हाउस के 3 मालिकों से भी पूछताछ होगी और वो क्यों होगी? क्योंकि उस स्वीट शॉप के बैग के अंदर ही बारूद मिला है। अब इसमें वो स्वीट शॉप का जो बैग है वो कैसे आया वहां तक, इसीलिए वो सारी जानकारी खंगालने के लिए उस मिठाई की दुकान के जो मालिक हैं उनसे पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर सीपी और आईजी एटीएस ये पूछताछ कर रहे हैं। ये खबर इस वक्त आ रही है, यानी पूछताछ शुरू हो गई है। जिस स्वीट शॉप का बैग मिला उससे पूछताछ शुरू हो गई है। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता जो तस्वीरें आ रही हैं। और अगर अजीज खान साहब सवाल उठा रहे हैं शाजिया जी या फिर तो वो वाजिब भी हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 17 तारीख को भी कुछ इसी तरह की घटना कानपुर में हुई थी। अब अजीज खान साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो बतौर एक जिम्मेदार पार्टी सब राष्ट्रीय दलों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं और वो सवाल वाजिब भी हैं, लेकिन भूमिका क्या होनी चाहिए? तस्वीर देख लीजिए, अगर ये ट्रेन हादसा खुदा न खास्ता हो जाता, भगवान न करे हो जाता, तो क्या होता बताइए। देखिए सुचरिता जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हादसा खुदा न खास्ता हो जाता
तो ये जान लीजिए कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। जिसकी निंदा क्या, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहे, हमने सिर्फ देखा ये जांच का विषय है। Yes. और जांच करने के बाद पहले ही आप ये बता दे रहे फला फला आरोपी है और फला फला लोग लिखते हैं। तकलीफ यहाँ पर है, जांच करिए, तमाम एजेंसी से तमाम बातें। अभी बात सूरत की हो रही थी, कह रही थी साहब निंदा नहीं किया। एक बात साजिया समझिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है और हमारे सारे लोगों का, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता का ये हमेशा सोच रही है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी कोई हजरत है किसी तरह तय हो। हम आपसी इत्तेहाद, आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, कौमी एकजहती की हमेशा बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी ने हमें कभी नफरत की बात की। हम चाहते हैं नफरत कम हो इस मुल्क में, भाई को भाई से जुदा ना किया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा ना किया जाए, ऐसे स्टेटमेंट ना दिए। लेकिन अफसोस है कि तमाम राजनेता ऐसे जो आज अपनी रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं नफरत की बातें करते हैं। जो भी हादसा वहां, जो भी पत्थरबाजी हुआ, वो कौन लोग हैं, उनको उनकी जांच होनी चाहिए, उनको पकड़ उनको सजा देना चाहिए। वो आपसी कौमी इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा करने वालों की कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। एक बात आप जानिए, अब उसको धर्म का नाम दे देते हैं, उसको जाति का नाम दे देते हैं। गणेश चतुर्थी बहुत ही पवित्र पर्व है, इसको बहुत धूमधाम से पूरे देश में मुसलमान भी। अब अजीज खान साहब, आप बोल रहे हैं जाति का नाम दे देते हैं, तो जाति के नाम पर तो बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं पिछले दिनों, और वो आप ही के नेता के हवाले से उठ रहे हैं कि हर चीज में जाति ढूंढ लेते हैं। वो अब जाति ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? नाम हो रहा है। अब अभी आपने कहा कि जाति पर नहीं, जाति ढूंढ लेते हैं, धर्म ढूंढ लेते हैं, आप ही ने कहा ना। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके नेता भी तो क्राइम में जाति ढूंढते हैं, पार्टी भी ढूंढते हैं। अब ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब ये देख लीजिए, अब आप 1 सेकंड के अंदर अपनी बात से पलट गए अजीज खान साहब। अरे सुनिए ना, ऑन नेशनल टेलीविजन बैठे लोग, अरे सुनिए 10 सेकंड, संविधान का शपथ लेकर बैठे लोग, वो तो विधानसभा में पता नहीं क्या बोलते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब सामने वाले पर बोल दीजिए जाति धर्म ना देखें, हम देखेंगे जाति धर्म, लेकिन दूसरा ना देखे जाति धर्म, ये वाली बात आप कह रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ सबके लिए जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, कायम रहे, लेकिन आप देखेंगे जाति धर्म, दूसरा ना देखे, दूसरा देखेगा तो आप उसे टोकेंगे। ये तो आपने अभी सिद्ध किया है नेशनल टेलीविजन पर 2 मिनट पहले। अब मैं इसी बात पर पूछती हूँ, एक बार रतलाम की एक तस्वीर दिखा रही हूँ आपको अजीज खान साहब। यही चीज जो सूरत में हुई है वो रतलाम में भी हुई है। रतलाम की जरा तस्वीरें दिखाइए। रतलाम में भी गणेश चतुर्थी के लिए जो यात्रा निकल रही थी, तस्वीरें दिखा दीजिए। वहां पर देखिए किस तरह पत्थरबाजी हुई, ये रतलाम की तस्वीरें। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई पंडाल के आसपास, फिर वहां पर हिंसा हुई, वो भी देख लीजिए। जो वाहन वहां पर पड़े हुए थे, वहां पर पार्क्ड थे, वहां पर लोगों का गुस्सा फिर फूटा। लोगों ने कहा कि यहाँ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे गणपति बप्पा के इस जुलूस में, इस यात्रा में कैसे कोई पत्थर बरसा सकता है, उनको पकड़िए। पुलिस वाले एक्शन में नजर आए। अब ये तस्वीरें देखिए, ये रतलाम की है। कई बार जवाबी कार्रवाई में चलाने पड़ सकते हैं शायद प्रेम कुमार जी।